हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर अब हम यहाँ क्लास 9 से लेकर 12 तक की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अब हम हायर क्लासेस में पहुँच चुके हैं, तो क्या आप हायर क्लासेस के लिए कुछ वीडियोस बना सकते हो। तो जी हाँ, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस बना रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल में बहुत काम आने वाले हैं। और हम लोग ऐसे टॉपिक्स लेने वाले हैं जो सबको हेल्प करेंगे। यानी अगर आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो तो भी आपको मदद मिलेगी, अगर बीटेक कर रहे हो और वहां मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आ रहा है उसमें भी हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो भी आपको इक्वली हेल्प इसकी मिलेगी। और साथ साथ जब इको और बीकॉम ऑनर्स में हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर मैथ्स के एप्लीकेशंस करते हैं तो उसके वीडियोस भी हम अलग से बनाने वाले हैं। हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं आज पार्शियल डिफरेंशिएशन से। बच्चों, आपने जूनियर क्लासेस यानी क्लास 11 और 12 में बहुत बहुत सारा डिफरेंशिएशन करा है, बट जितना भी डिफरेंशिएशन आपने करा है या तो वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रहा होगा, आप समझ गए, y यहां पर डिपेंडेंट है और x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। या फिर कभी कभी आपने x इज इक्वल टू एफ वाई करा होगा, जहां पर x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते थे तो आप dy अपॉन dx लिखा करते हैं, यानी हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। और हाँ, इन फंक्शंस के लिए आप लोग dx ओवर dy करा करते हैं। अब मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं जो आपके लिए धीरे धीरे बहुत कॉमन बन जाएगी कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं दीज आर कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, dy बाई डी एक्स बोल लो या dx बाई dy बोल लो, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन अब से आप क्या समझेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर टोटल डेरिवेटिव है। और जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं वो रूल्स वही रहेंगे, बेसिक रूल्स वही रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना होगा किस तरह से हम वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टैकल करेंगे, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर के बाद फिर सेकंड ऑर्डर पे पहुंचेंगे। तो आइए पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं तो यहां सबसे बड़ी बात यह होती है कि कभी कभी ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, मैंने यहां z लिखा है और मैं z इस तरह से लिखता हूं और आप चाहे तो नॉर्मल जैसे z लिखते हैं वैसे लिखते हैं कि यहां एक फंक्शन है z जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बना हुआ है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और मैं लेकिन यहां पर पहले दो वेरिएबल्स लेने वाला हूं। तो z क्लियरली डिपेंडेंट है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y पर। तो यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये देखिए यहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर अब मुझे यहां z को डिफरेंशिएट करना होगा तो या तो मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा और नहीं तो फिर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो ये टोटल डेरिवेटिव तो नहीं हुआ, यानी आपने कुछ पार्ट, कुछ वेरिएबल को, दोनों में से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर डिफरेंशिएट कर दिया। तो नाम से ही समझ में आ रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पूरा नहीं, टोटल नहीं, पार्शियली, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आप इस z को x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आप इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट जो थॉट आता है हमारे को कि सर सिंबल क्या होता है, क्या सेम सिंबल है, बुलाते कैसे हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, और फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से एक फंक्शन ले रहा हूं z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। तो यहां पर जब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो यहां सबसे पहले ये देखिए ये सिंबल होगा, थोड़ा सा d को हमने थोड़ा सा कर्ल कर दिया है और इसीलिए इसका नाम कर्ली डी भी पड़ जाता है, कर्ली डी या डेल इस तरह से बोला जाता है। ज्यादातर लोग डेल यूज करते हैं, तो मैं यहां बोलूंगा डेल जेड ओवर डेल एक्स। याद रखिए ये डेल्टा नहीं है, ये डी को ही हमने टर्न करा हुआ है। तो ये हो गया
डेल जेड ओवर डेल एक्स, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी विल कीप वाई कांस्टेंट। नाउ कीप वाई एज कांस्टेंट, ये देखिए बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ये बिहेवियर होगा, इनर्ट होगा। सो वी आर कीपिंग वाई कांस्टेंट। और जब सिमेट्रिकली जब मैं यहां पर अब डेल जेड बाय डेल वाई करूंगा तो z मेरे लिए डिपेंडेंट है, y मेरे लिए इंडिपेंडेंट है, तो वी विल कीप x एज कांस्टेंट। देखिए इसका इकोनॉमिक्स में भी बहुत यूज होता है, जब आप इलास्टिसिटी की बात करते हैं, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, वो हम आएंगे। और इंजीनियरिंग में भी यहां जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में सॉल्विंग दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे तो हमेशा ये काम आने वाला है। तो हम z को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए, और z को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तब हम x को कांस्टेंट मानेंगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो आइए अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। और पहले हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि चेन रूल से हैं, फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, और फिर हम मिक्सिंग करने वाले हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बिजनेस मैथ्स कर रहे हैं तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर आप इको या कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस मैथ्स कर रहे हैं तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को इग्नोर कर दीजिएगा, वो नहीं पूछे जाते। सिर्फ एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, रैशनल एक्सप्रेशंस, लॉग्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल, सबसे पहले अगर मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास जेड है इस समय, तो हमसे कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के बताइए जी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब मैं z को यानी कर्ली z ओवर कर्ली x, डेल z ओवर डेल x, समझ गए आप, तो यहां पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और सर y 0 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो डेल z ओवर डेल x जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और सिमिलरली डेल z ओवर डेल y जो हो जाएगा वो होगा 0 प्लस 2y, क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहां हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। देखो बच्चों, ये पहला ऐसा क्वेश्चन अब आप तक पहुंच गया है जो आप आसानी से कर पाए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल्स 3x प्लस 2y, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो हम लोग फिर से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। डेल z ओवर डेल x क्या होगा? दिस एज इट इज, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं x के रिस्पेक्ट में, देखिए मैं यहां फंक्शन रख दिया है, ध्यान से देखिए, आप समझ गए। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन हम क्योंकि यहां इनिशियली बिल्कुल बेस से उठा रहे हैं, कोर से उठा रहे हैं, तो मैं एक एक चीज यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। y का डेरिवेटिव, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3। तो यहां इंटू 3 हम करने वाले हैं। और अब जल्दी से मुझे बताइए, देखिए यहां अभी स्पीड आपके पास पहुंच रही होगी, डेल z ओवर डेल y आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2y। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं यहां क्वेश्चन ले रहा हूं y इक्वल्स लॉग x क्यूब प्लस y क्यूब। ये सारे टॉपिक जब आप मैथ्स एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं, और आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ये देखिए लॉग है अब हमारे पास, तो हम सबसे पहले जब डेल z ओवर डेल x करने वाले हैं तो लॉग आपको मालूम है पूरी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ऊपर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि प्लस में है, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। और बाय सिमेट्री यहां मैं आपको बहुत शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं, लेकिन क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल बेस है, तो आप पहले समझे कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखिए।
और बाय सिमेट्री है हमारे को, क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर मैं x को y से रिप्लेस करूं और y को x से रिप्लेस करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर भी ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा 3y²। आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद यहां हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by²। जरूर आपने ये जूनियर क्लासेस में करा है और इसमें प्रोडक्ट टूल लगाया है जब आप dy/dx कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट यहाँ हमें z को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? क्या ये जो एक्स वाई दिख रहा है, क्या वो प्रोडक्ट रूल का पार्ट है कि सिर्फ लग रहा है प्रोडक्ट रूल, और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो प्रोडक्ट रूल होगा ही नहीं? तो देखिए कैसे। जब मैं यहां पहले x के रिस्पेक्ट में z को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, del z बाय del x, तो ax² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax। बट यहां एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि y तो कांस्टेंट है। ये इतना ही कांस्टेंट है जितना ये h है, जितना ये 2 है। तो ओनली डिफरेंस इज 2 जो है वो एक फिक्स कांस्टेंट दिख रहा है, h जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है। तो y को भी आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले सकते हो, बट है तो ये कांस्टेंट। तो यहां लग रहा है प्रोडक्ट रूल, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y एज इट इज होगा क्योंकि ये सब कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो यहां 2hxy का जो डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी x का डेरिवेटिव 1 और बच जाएगा 2hy, और ये पूरी टर्म जो है वो 0 होने वाली है। यानी मेरे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो सिर्फ इतना निकल कर आएगा। अब हम ट्राई करते हैं y के साथ। del z ओवर del y क्या होने वाला है? तो यहां पर ये चीज 0 हो जाएगी, 2hx आ जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और by² में डेरिवेटिव होगा 2by और y का डेरिवेटिव 1। तो यहां ये आंसर आ जाएगा 2hx प्लस 2by। इस तरह से ये चीज हमारे को दिखाई देगी। तो मैंने यहां बोला टर्म प्रोडक्ट रूल। अगर टोटल डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल यहां इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो क्वोशिएंट रूल जैसा है और देखते हैं कि क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय उसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। जी देखिए, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पिक करता हूं, y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y। अब अगर मुझे यहां पर वो टोटल डेरिवेटिव करना होता y को x के रिस्पेक्ट में या x को y के रिस्पेक्ट में, तो पक्का ये जब हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं तो जब एंगल के डेरिवेटिव की बात आती तो ये एक क्वोशिएंट रूल का पार्ट बनता। बट क्या अब यहां फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में ये क्वोशिएंट रूल है क्या? तो देखते हैं। del z ओवर del x, तो tan इनवर्स का आप डेरिवेटिव समझते हैं 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और ये रहा एंगल। अब इस एंगल का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x/y द होल स्क्वायर। और अब मुझे x अपॉन y का डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा 1/y। कैसे? क्योंकि आप ध्यान से देखिए 1/y यहां कांस्टेंट है, और जब x का डेरिवेटिव मैं करूंगा, x डैश जब मैं करूंगा तो वो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा? 1/y। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई तो खैर आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ एलसीएम ले लेना है और इस y² को ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ऐसा आ जाएगा, देखिए। और जब ये y² ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा y² x² प्लस y² इंटू 1/y, और यहाँ ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। आंसर आएगा y अपॉन x² प्लस y²। बट ये अभी सिर्फ del z ओवर del x हमने यहां निकाला है। थोड़ा सा लेंदी है, बट धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, क्रॉस डेरिवेटिव्स करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शंस का मतलब समझेंगे, होमोजीनियस फंक्शंस का मतलब समझेंगे, और फिर ऊलर्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ऊलर्स थ्योरम लगाने वाले हैं इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम अब
y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डेल z ओवर डेल y इक्वल्स 1/1 प्लस x बाय y, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए डेरिवेटिव क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहां मुझे y लिखना है। देखिए तो यहां पर x कांस्टेंट है, तो x को मैं बाहर लिख सकता हूं। जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 बाय y का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर। ये देखिए, तो ये होगा -x ओवर वाई स्क्वायर। तो यहां अब मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा वो होगा -x ओवर वाई स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इंटू -x ओवर वाई स्क्वायर है। आप चाहें तो इसको अभी कैंसिल कर सकते हैं, वरना ऊपर ले जाके कैंसिल कर दीजिए। और ये देखिए, ये आंसर हमारे पास आया। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया। इसको मैं हटा देता हूं अभी ताकि थोड़ा क्लियरली दिखाई देने लग जाए आपको। ये रहा आंसर। सो ये है डेल z ओवर डेल y, और ये रहा डेल z ओवर डेल x। यहां अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगर हम नॉर्मल डेरिवेटिव के थ्रू करते हैं, अगर हम टोटल डेरिवेटिव के थ्रू करते हैं तो वहां क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ते हैं, बट यहां पर सीधा सीधा हो रहे हैं। आइए और क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर भी पार्शियल डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास यहां पर z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और साथ ही यहां log x माइनस y आ जाता है, ये देखिए इस तरह से एक फंक्शन दिख रहा है आपको, तो मुझसे बोला जाता है, हम लोग करते हैं डेल z ओवर डेल x। अगर कहा जाए कि आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, तो y तो कांस्टेंट है, बट क्योंकि यहां आप ध्यान से देखो, इसको मैं u कंसिडर कर सकता हूं और इसको मैं v कंसिडर कर सकता हूं, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमारे को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि y तो हमेशा कितना कांस्टेंट है। सो 3x प्लस 2y एज इट इज, और जब मैं log का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/x माइनस वाई, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस अब लिखेंगे log x माइनस वाई एज इट इज। और जब हम डेरिवेटिव करेंगे इस पार्ट का, तो आप जानते हैं कि 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाने वाला है, 0, और 3x का डेरिवेटिव आने वाला है 3। तो हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें और एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इस तरह से, और यहाँ ये 3 आगे लिखते हुए और एलसीएम लेते हुए यहाँ पर, ये बेसिक चीजें हैं, आपको आता है अच्छे से ये सब। तो हम यहाँ इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ये देखिए इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। और अब अगर हमसे कहा जाए कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ठीक है कर देते हैं हम। डेल z ओवर dy, सेम लॉजिक, u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव, लेकिन v में आप ध्यान रखिए माइनस y का डेरिवेटिव -1 होने वाला है यहां पर, प्लस log x माइनस वाई एज एल एस, और फिर यहां इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2। फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं, याद रखिए ये माइनस यहां बाहर आएगा इस बार, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई log x माइनस वाई, और यहां थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं पूरे पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हुए डिवाइडेड बाय x माइनस वाई ऐसा लिख रहा हूं। तो ये देखिए यहां हमने प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट रूल, लेकिन फिर से जब x को डिफरेंशिएट करा y कांस्टेंट था, और y को जब डिफरेंशिएट हमने करा x को डिपेंडेंट मानते हुए y के रिस्पेक्ट में, तो x को हमने कांस्टेंट ले लिया। आइए आगे बढ़े, देखें कि क्या क्वोशिएंट रूल भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं z इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और हम लोग शुरुआत करते हैं डेल z ओवर डेल x से, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करा जा रहा है तो y कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव वन रहेगा, माइनस
न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में भी x प्लस वाई है, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0, ये 1 हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, जबकि प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस वाई 2y बन जाएगा। तो यहां आंसर आएगा 2y अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब y के रिस्पेक्ट में फिर से क्वोशिएंट रूल तो सेम रहेगा, वो रूल तो बदलेगा नहीं, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर में ये -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का डेरिवेटिव -1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x प्लस वाई है तो सिमेट्रिकली दोनों का डेरिवेटिव 1 आने वाला है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। और अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ध्यान से देखिए -x और -x ये यहां कैंसिल नहीं होगा, जबकि ये -y है और माइनस ऑफ माइनस प्लस y हो जाएगा, तो आंसर आएगा -2x अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहां करे। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम रिलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या टोटल डेरिवेटिव को जनरेट कर सकता है, क्या dy बाई dx ला सकता है, और फिर जैसा मैंने बताया कि हम और बहुत सारी चीजों को करते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा एक लेक्चर था, इस पे नोट्स बना लीजिए और जल्दी से हम लोग यहाँ सेकंड पार्ट लेकर आने वाले हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हायर मैथ्स के वीडियोस के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।